जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने यदि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा है और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अब की बार हर हाल में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अब हम आगे किस तरीके से तैयारी करें ताकि हमारा बिल्कुल बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ फाइनली तरीके से सिलेक्शन हो जाए। हम ऐसे किस कंटेंट के साथ तैयारी करें ताकि हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन वाली रणनीति के बारे में, साथ ही साथ बहुत बेहतरीन कंटेंट के बारे में। यदि आप उस कंटेंट से तैयारी करोगे तो आप हर हाल में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ इस भर्ती में अपनी एक सीट फिक्स कर लोगे। तो ओवरऑल हर एक कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो, इससे पहले जो इसकी एग्जाम डेट थी वो थी कि फरवरी में ये एग्जाम होगा, लेकिन अब भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डालकर और इसकी एग्जाम डेट फिक्स कर दी कि 16-17 अप्रैल को ये एग्जाम होगा। मतलब हमें लगभग 80 दिन का टाइम मिल चुका है। अब जो कैंडिडेट अब तक केवल ये सोचकर तैयारी नहीं कर रहे थे कि हमारे पास टाइम कम है, तो उन लोगों को अब एक सफिशिएंट टाइम मिल चुका है। यदि वो सीरियसली तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से मेहनत करते हैं तो बहुत आसानी से यहाँ पर अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, हम आज से तैयारी करेंगे तो क्या हम बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो, सिलेक्शन लेना, बहुत गजब का स्कोर करना, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने टाइम से तैयारी करते हो। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप जिस टाइम में तैयारी कर रहे हो उसमें किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप किस कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो। यदि आप इन 80 दिनों में एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। और 80 दिन का सफिशिएंट टाइम है। यदि आप एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करते हो सिस्टमैटिक तरीके से, तो 80 दिन में आप कंप्लीट सिलेबस को भी कवर कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर सकते हो और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ फाइनली तरीके से सिलेक्शन भी ले सकते हो। यहाँ पर टोटल 47 सीट है। हमें हर हाल में एक सीट चाहिए जो कि बिल्कुल 100% पॉसिबल है यदि सही ढंग से मेहनत करते हैं तो। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, उसमें 60 नंबर सामान्य अध्ययन का होगा और 140 नंबर का सब्जेक्ट का होगा। हमें फोकस करना है सब्जेक्ट के ऊपर। जो उत्तर प्रदेश के हैं वो अपने सामान्य अध्ययन उनका ऑलरेडी तैयार होगा, लेकिन जो आउट ऑफ उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे कोई राजस्थान का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई हरियाणा का है, वो उत्तर प्रदेश की जीके को इतना गजब तरीके से तैयार नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो इस सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर गजब तरीके से फोकस करता है, सब्जेक्ट के पेपर में बहुत गजब का स्कोर कर लेता है, तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल 100% तरीके से सिलेक्शन के लिए हकदार बन सकता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि ये जो सब्जेक्ट का पेपर होगा 140 नंबर का, इसमें हमारे 110 प्लस का स्कोर हो जाए। और यदि आप सब्जेक्ट के 140 नंबरों में से 110 प्लस नंबर ले आते हो और सामान्य अध्ययन का पेपर आपका थोड़ा खराब भी हो जाता है, तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। और यदि आप सही कंटेंट के साथ सही ढंग से तैयारी करते हो तो बहुत आसानी से सब्जेक्ट के 140 नंबर में से आप 110 नंबर लेकर आ सकते हो। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से तैयारी करें, हम किस रणनीति को फॉलो करें, हम किस कंटेंट के साथ तैयारी करें, हम कौन सी किताबें पढ़ें ताकि हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए और हमारा पेपर ठीक हो जाए। तो अब हमारे पास 80 दिन का समय बचा हुआ है जो कि बिल्कुल सफिशिएंट है। यदि आप आज से भी बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी की शुरुआत करते हो ना, तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर अपनी एक सीट फिक्स कर सकते हो, जो कि बिल्कुल 100% संभव है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमें किस रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए ताकि हम यहाँ पर बहुत आसानी से बहुत गजब का स्कोर कर सकें। तो
एक बहुत ही बेहतरीन वाली प्लानिंग बनाने के लिए, एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलेबस को समझते हैं, फिर उसके बाद हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे और फिर उसके बाद हम रणनीति बनाएंगे। तो जो यूपी का ये जो ज्योग्राफी का यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसमें टोटली 10 यूनिट है। हमने क्या किया, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए इन 10 यूनिटों को टोटली कुल मिलाकर हमने 16 यूनिटों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। और इन 16 यूनिटों के हमने टोटली कुल मिलाकर 2 सेशन बना दिए, एक हमने सेशन ए बना दिया और दूसरा हमने सेशन बी बना दिया। सेशन बी में हमने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जो ज्यादातर कैंडिडेटों की तैयार है। ये 4 वो यूनिट हैं जिनको हर एक कैंडिडेट को पढ़ने में मजा आता है। ये 4 वो यूनिट हैं जिनका बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो यदि आपने इन 4 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार कर लिया है, आप इन 4 यूनिटों के पीछे बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहे हो और आप सोच रहे हो कि अब की बार हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एक गलत फहमी में है। क्योंकि ये जो 4 यूनिट है ना, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेटों की बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती हैं और आजकल इन 4 यूनिटों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपरों के अकॉर्डिंग इन 4 यूनिटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। भाई पहले इन 4 यूनिटों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल इन 4 यूनिटों से नाम मात्र क्वेश्चन आते हैं। कोई भी फिक्स नहीं है कि जो 70 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी के, उनमें से हो सकता है कि 20 क्वेश्चन भी ना आए इन 4 यूनिटों से, जबकि पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 40-50 क्वेश्चन आते थे 70 क्वेश्चनों में से। क्योंकि आजकल जो पेपर पैटर्न वो बिल्कुल बदल चुका है। तो आपको इन 4 यूनिटों के ऊपर ही फोकस नहीं करना, बल्कि आपको बाकी की जो यूनिट है इनके ऊपर भी स्पेशली तरीके से फोकस करना है। अब हमने जो सेशन ए है उसमें शामिल किया इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, इन्वायरमेंट, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इनको हमने शामिल किया है सेशन ए में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है इसमें ट्रेड और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को शामिल नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की भी अलग से यूनिट मेंशन नहीं किया है, लेकिन जब आप इसके सिलेबस में 6ठे यूनिट को पढ़ोगे तो उसमें नीचे नीचे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट मॉडल, तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को भी पढ़ना होगा। तो हमने यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग सेशन ए में टोटल 14 यूनिटों को शामिल किया है और इन 14 यूनिटों से लगभग 60 से 65% पेपर बनने वाला है। यदि आपने इन 14 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया है तो आप किसी भी हाल में सिलेक्शन नहीं लेने वाले, लेकिन यदि आपने इन 14 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार कर लिया है तो आपका सिलेक्शन किसी हाल में नहीं रुकने वाला, आप यहाँ पर 100% तरीके से सिलेक्शन लेने वाले हैं। और ये जो 14 यूनिट है ना, ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, जबकि ये जो सेशन बी की 4 यूनिट है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। तो आपको यहां पता चल चुका होगा कि यदि हमें सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले हमें कौन सी यूनिटों को पढ़ना है और सबसे बाद में हमें कौन सी यूनिटों को पढ़ना है। तो अब यदि आप हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप जो सेशन ए की 14 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करो। जब सेशन ए की 14 यूनिट आपकी शानदार तरीके से तैयार हो जाए तो उसके बाद आप सेशन बी की जो 4 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करो। आपको हर एक यूनिट के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस करना है, मतलब 16 की 16 यूनिट आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है। अब सबसे मेन आता है कंटेंट। भाई आपकी मेहनत कब काम आएगी, जब आपके पढ़े हुए में से पेपर आएगा। और पढ़े हुए में से पेपर कब आएगा, जब आप एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करोगे। देखो कंटेंट 2 तरीके का होता है, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आप चाहे उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। और एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो।
यदि आप इन बचे हुए 80 दिन में एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करते हो, आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी करते हो जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, जहां से 100% क्वेश्चन बनेंगे, तो आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहां पर मैं बताने वाला हूं आपको ज्योग्राफी के बहुत बेहतरीन नोट्सों के बारे में, जो कि मैंने खुद ने तैयार किया है। इन नोट्सों को तैयार करने के लिए मैंने 2 साल तक बहुत ही सीरियसली तरीके से मेहनत किया। 2 साल तक पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करके, और मैंने ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वाले नोट्स तैयार किए हैं। जब हमने ये नोट्स तैयार किए तो इन नोट्सों में हमने हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उनको पढ़ लेते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिट है उनको पढ़ लेते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट है, जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको हम इग्नोर कर देते हैं। और आजकल जो पेपर है ना, वो छोटी छोटी यूनिटों के छोटे छोटे टॉपिकों से ही बनता है। तो हमने इन नोट्सों में पूरी कोशिश की है कि हम हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शामिल करें। तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हमने ये जो कंटेंट तैयार किया है वो किस तरीके से तैयार किया है। देखो, हमने इस कंटेंट को तैयार करने के लिए टोटली कुल मिलाकर 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को शामिल किया है। भाई टोटल कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर सकते हो, नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है और इन सभी कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। हमने इन यूनिटों को तैयार करने के लिए टोटली कुल मिलाकर 26 ऑथेंटिक किताबों को काम लिया है। और हमने यहाँ पर जो ऑथेंटिक किताबें ली हैं वो ऑथेंटिक किताबें ली हैं जो एग्जामिनर की सबसे ज्यादा पसंदीदा होती हैं, जिनसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। साथ ही साथ हमने 8 अध्यापकों के नोट्स लिए हैं। अरिहंत और दृष्टि वाली जो नेट की गाइड है वो काम लिया है। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर पेपर को काम लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, नेट जेआरएफ के पेपर, सेट के पेपर, साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी को शामिल किया है। तो इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का ये बहुत ही बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। और यहाँ पर हमने जो कंटेंट तैयार किया है ये बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल 100% सिलेक्टेड है। जब आप इनको पढ़ोगे तो एक सिंगल लाइन आपको ऐसी पढ़ने को नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में आए कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दिया। और एक हमने ऐसी सिंगल लाइन नहीं छोड़ी जब आप टॉपिक को पढ़ो तो आपके दिमाग में आए कि यार ये तो उन्होंने लिखा ही नहीं, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए बेस्ट हो सकता है, सबको हमने हमारे इन नोट्सों में शामिल किया है। हमने यहाँ पर प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखा है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक कॉन्सेप्ट और प्रत्येक फैक्ट को हमने यहाँ पर शामिल किया है। यहाँ पर हमने जितने भी डाटा यूज किए वो बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, 2023-24 वाली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और ये जो नोट्स हैं हमने एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयार किया है और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हैं। ये हमने प्रत्येक टॉपिक को सीक्वेंस वाइज तरीके से तैयार किया है ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। और ये जो नोट्स हैं वो आपको टाइपिंग किए हुए मिलने वाले हैं। हमने सारे के सारे नोट्स की टाइपिंग करवाई है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। जहां पर हमें जरूरत लगी है वहां पर हमने डायग्राम ऐड किए हैं। जो कंफ्यूज करने वाले टॉपिक है वहां पर हमने टेबल बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जब इन नोट्सों को पढ़ोगे ना तो बुक वाली फीलिंग आएगी। बुक वाली फीलिंग कैसे, हमने एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज दैट ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की बुकलेट लेते हो आप, या सपोज दैट पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बुकलेट पढ़ रहे हो आप। तो जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बुकलेट उठाओगे तो सबसे पहले आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा, उसमें चैप्टर का नाम लिखा होगा, सामने पेज नंबर लिखा होगा कि ये चैप्टर इस पेज पर, ये चैप्टर इस पेज पर, ये चैप्टर इस पेज पर। अब आप जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो उस पेज पर जाओ और उस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए नोट्स हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए हैं, हर एक कैंडिडेट को आसानी से समझ में आ जाएंगे। इन नोट्सों को पढ़ने के बाद आपको एक भी वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसान भाषा में लिखे हुए हैं। इन नोट्सों को पढ़ने के बाद एक सिंगल किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 80% प्लस पेपर मिलने की मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर यहीं से आने वाला है। साथ ही साथ मैं खुद आपको
बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल आपके लिए है। आप कभी कॉल कर सकते हो, कभी मैसेज कर सकते हो, हमेशा मैं खुद आपको बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा। तो आप यदि हर हाल में अपना सिलेक्शन फिक्स करना चाहते हो तो आप इन नोट्सों को जरूर खरीदें, ताकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करके और बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ अपनी एक सीट फिक्स कर सकें। और यहाँ पर रेगुलर संडे टू संडे टेस्ट होंगे, जहाँ पर आपको रेगुलर टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट के अकॉर्डिंग टेस्ट करवाया जाएगा। अभी फीस में ऑफर चल रहा है। आप यदि केवल नोट्स लेना चाहते हो तो 2600 रुपये चार्ज है। आप यदि नोट्स प्लस क्लास लेना चाहते हो तो मात्र 3000 रुपये चार्ज है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें। स्पीड पोस्ट के माध्यम से लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ये नोट्स आपके घर पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।